कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको हिंदी हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और कहानियाँ लाने की ताकत देता है। अमित, एक आम सा नाम, लेकिन उस नाम के साथ जुड़ा साया बिल्कुल भी आम नहीं था। राजस्थान की तपती हुई मिट्टी में जन्मा अमित आज दिल्ली के एक कॉरपोरेट कार्यालय में काम करता है, जहां दिन भर जिंदगी चलती है और रात होते ही सब कुछ जैसे थम सा जाता है। पर अमित की रातें कभी शांत नहीं होती, क्योंकि वह हनुमान जी का परम भक्त है। हर सुबह एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही नियम के साथ वर्षों से बिना एक भी दिन छोड़े। और जब भक्ति केवल विश्वास नहीं बल्कि जिद बन जाए तो कृपा भी साधारण नहीं रहती। हनुमान जी की कृपा का एक अंश अमित के शरीर में समा चुका था। इसी कृपा के कारण अमित वह महसूस कर पाता था जिसे लोग महसूस करके भी नजरअंदाज कर देते हैं। जहां नकारात्मक ऊर्जा होती, वहां की हवा भारी हो जाती और अमित का हृदय बिना किसी कारण तेज धड़कने लगता। कभी कभी पूरी खामोशी के बीच कोई अनदेखी शक्ति उसके कान के पास आकर धीरे से सांस लेती। पर अमित यह नहीं जानता था कि हर वह शक्ति जो रोशनी से आती प्रतीत होती है, जरूरी नहीं कि वह केवल रोशनी ही लेकर आए। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां भक्ति और भय के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटने लगती है। और बताया राहुल, क्या हाल चाल है तेरे? क्या हो रहा है आजकल? तुझे क्या ही बताऊं भाई। यार पता है, मेरे घर में ना बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। अजीब चीजें? मतलब क्या ही हो रहा है तुम्हारे घर में? मुझे बता भाई, बाबा की मुझ पर बहुत कृपा है। अगर हो सके तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तू तो जानता ही है कि मेरे बड़े भाई प्रतीक हैं, जिनकी वाइफ का नाम नंदनी है। पिछले कुछ सालों से नंदनी भाभी का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया है। वो दिन में तो फिर भी ठीक रहती हैं, लेकिन रात को तो उनका रूप बिल्कुल ही बदल जाता है। कई बार रात के टाइम मुझे अपने भाई के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब मैं जाकर देखता हूँ तो भाई कहते हैं कि आज फिर से तेरी भाभी मुझको मार रही है, उसे दोबारा कुछ हो गया है। यहाँ तक कि वो बिना सोचे समझे गुस्से में जो चीज हाथ में होती है, फिर चाहे बर्तन हो, तकिया हो या फिर ग्लास, वो अपने पति पर फेंक देती है। कई बार भाई को चोट भी लगी है, बहुत कुछ हो चुका है। कभी कभी लगता है जैसे वो पागल हो, लेकिन यार दिन भर वो बिल्कुल नॉर्मल लेडी की तरह रहती है। और तो और कई बार भाई ने रात के समय चुपचाप उठकर देखा है कि वो कमरे के अंदर घूमती रहती है। उस वक्त उसके बाल खुले होते हैं और चाल बिल्कुल अजीब सी होती है। और हाँ, कई बार तो भाभी के ऊपर हमारे पेरेंट्स का साया भी आ जाता है। कभी वो कहती है कि उसके शरीर में देवता आ रहे हैं, कभी कहती है कि माता आ रही है। ज्यादातर वो यही बोलती है कि उसके शरीर में माता आती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है तुझे पता है? कि वो जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो जो बोलती है वो सच होता है? यार मैं तुझे एक इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी भाभी ने मुझे पीछे से आवाज दी। राहुल भैया, आज आप ऑफिस मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है भाभी? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज आप रास्ते में जाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आज आप छुट्टी ले लो। अरे भाभी, फालतू में टेंशन मत लो और ज्यादा सोचो मत, सब सही होगा। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया, और जैसे ही मैं आधे रास्ते तक पहुंचा, मेरा बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। मेरी जान जाते जाते रह गई। उस दिन के बाद से मैं नोटिस करने लगा था कि भाभी जो भी कहती है वो सच हो जाता है। यह सब सुनने के बाद
अमित थोड़ी देर सोचता है और कहता है, यार तेरी बातों से लग रहा है कि तेरे घर में किसी नेगेटिव एनर्जी का वास है। एक काम कर, तू मुझे अपने घर ले चल, मैं खुद देखूंगा और कोशिश करूंगा कि इस चीज को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर पाऊं। राहुल अमित की तरफ गंभीरता से देखता है और गहरे चिंतन में पड़ जाता है। वह सोच रहा होता है कि अमित हनुमान जी का परम भक्त है और शायद मदद कर सकता है, इसलिए उसे ये सब बताना ठीक रहेगा। अमित और राहुल ने आखिरकार यह फैसला कर लिया कि अमित राहुल के घर जाएगा। योजना सरल थी, लेकिन हर बार सिर्फ योजना ही रह जाती। जिस दिन भी जाना तय होता, उसी दिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी अचानक अमित के ऑफिस में काम निकल आता, कभी बिना वजह राहुल किसी और काम में फंस जाता। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों एक ही समय पर खाली हो पाए हों। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार किसी ने अंदर से योजना को काट दिया हो। अमित को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता और ये रुकावट किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसा लगने लगा है जैसे कोई अनजान ताकत नहीं चाहती हो कि मैं उस घर की दहलीज तक भी पहुंचूं, और जो ताकत रोक रही है वो सिर्फ रोक नहीं रही है बल्कि वो देख भी रही है। आज ही चलते तेरे घर, वरना फिर कोई काम आ जाएगा। हाँ, मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा हूँ। चल भाई, आज ही चलते हैं। दोनों ने आखिरकार ऑफिस से छुट्टी ले ली और राहुल अमित को अपने घर ले आया। घर बाहर से बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही अमित ने दहलीज के अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी पड़ गई। उसके कान में हल्की सी गुनगुनाहट गूंज उठी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। पूरे घर में एक घनी सी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई थी। दिखती नहीं, पर हर सांस के साथ महसूस होती थी। अमित ने एक कदम और बढ़ाया और उसके सीने में अचानक दर्द उठा, जैसे किसी ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया हो। राहुल बिल्कुल सामान्य था। तभी अमित समझ गया कि ये घर मुझे देख चुका है और शायद मैं इसे पसंद नहीं आया। इसका मतलब ये साफ है कि ये एक संकेत है कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। अरे अंदर तो आजा भाई, बाहर खड़े खड़े क्या सोच रहा है? राहुल की बात सुनकर अमित घर के अंदर आ जाता है और पूरे घर का चक्कर लगाता है। परिवार के सभी लोगों से मिलता है और कहता है, अब आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं अब आपकी चौखट के अंदर अपनी गद्दी लगाने वाला हूँ। गद्दी लगाने का मतलब होता है आप जिस देवता की पूजा करते हो उनका ध्यान लगाकर उन्हें अपनी बॉडी में आने के लिए आमंत्रित करना। और जब तक मैं ध्यान लगाए रखता हूँ, आप सभी लोग शांति बनाए रखिए। इतना कहकर अमित फिर एक जगह बैठकर अपनी गद्दी लगाता है। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद अमित घर के लोगों को एक एक करके परखने लगता है। आंखें बंद, हाथ पकड़कर मन ही मन मंत्रों का जाप करते हुए पूरा घर सांस रोके खड़ा हुआ है, जैसे हर धड़कन अमित के अगले एहसास का इंतजार कर रही हो। ध्यान के दौरान ही अमित को एक बाबा दिखाई देते हैं, जो सफेद कपड़े पहने हुए खड़े होते हैं। हमारे घर में ये सफेद कपड़े पहने हुए बाबा कौन है? तुमने तो मुझे इनसे मिलवाया ही नहीं। घर के सब लोगों से तो तुम मिल चुके हो, भाभी के अलावा। और जिन बाबा की तुम बात कर रहे हो वो तो हमारे गुरुजी हैं, लेकिन वो तो आज तक इस घर में कभी नहीं आए। इतना सुनकर अमित समझ जाता है कि जिन गुरुजी की पूजा इस घर में होती है, ये वही हैं। वह कहता है, वो इसी घर में है और तुम सबकी रक्षा कर रहे हैं। अगर तुम सब जिंदा हो तो सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि इस घर में बहुत बुरी शक्ति भी मौजूद है और वो
तुम्हारी रक्षा उन बुरी शक्तियों से कर रहे हैं। जाओ और जाकर अपनी भाभी नंदिनी को बुला कर लाओ। अगले ही पल नंदिनी अमित के सामने बैठी होती है। अमित जैसे ही नंदिनी का हाथ पकड़ता है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि नंदिनी पर दो प्रेतों का साया है। इसके बाद अमित सभी को बताता है कि नंदिनी के ऊपर 2 भयंकर भूतों का साया है। ये भूत बहुत ही खतरनाक प्रेत है। उसमें से जो एक प्रेत था वो बुलाकी मसान है। बुलाकी मसान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक शमशान से जुड़ी हुई खतरनाक काली शक्ति है जो अपनी सारी शक्तियां शमशान से ही लेती है। ये काली शक्ति औरतों पर हावी होती है और इसीलिए औरतों को शमशान से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तुम्हारी भाभी पर कोई देवी नहीं आती, बल्कि उनके ऊपर 2 प्रेत और एक बुलाकी मसान का साया है। और जो प्रेत बाधा तुम लोग झेल रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे गुरुजी की कृपा की वजह से अब तक कंट्रोल में है, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब हमारे परिवार में आया कैसे? हम तो कभी ऐसी जगह भी नहीं गए और पहले कभी किसी ने ऐसा महसूस भी नहीं किया। ये आए नहीं है, इनको भेजा गया है और भेजने वाला तुम्हारे ही परिवार का कोई आदमी है। तीनों को? हाँ, 2 प्रेत और एक बुलाकी मसान। ये अपने आप नहीं आए, कोई है जो तुमसे जलता है और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है और उसने ही इन तीनों को भेजा है। फिर अब आगे क्या होगा? देखो, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। कहकर अमित राहुल की भाभी की तरफ देखता है और मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ना शुरू करता है, अचानक राहुल की भाभी के मुंह से 3 अलग-अलग आवाजें एक साथ बोलने लगती हैं, जैसे 3 लोग एक ही शरीर से बोल रहे हों। क्यों बुलाया है मुझे? कौन है तू और इस निर्दोष परिवार को क्यों परेशान कर रहा है? मैं काली माता हूँ। इसके बाद अमित और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद भाभी अपनी गर्दन को नीचे झुका लेती है और आंखें ऊपर उठाकर अमित की तरफ देखती है। उसके बाल आधे चेहरे पर गिर जाते हैं, चेहरा ढक जाता है और उस समय वह बहुत ही डरावनी लग रही होती है। वह अमित से कहती है, कौन है तू? तू यहाँ क्यों आया है? तू मुझे भगाने आया है? अगर हिम्मत है तो भगा के दिखा। नंदिनी का व्यवहार एक तरह से अमित के लिए एक सीधी चेतावनी था। उसके चेहरे और हरकतों को देखकर अमित को स्पष्ट हो गया कि यह कोई सामान्य प्रेत नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली शक्ति है। बिना किसी घबराहट के अमित दोबारा ध्यान लगाता है और जैसे ही वह ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है, उसे परिवार के गुरुजी के दर्शन होने लगते हैं। ये बहुत ताकतवर हैं। इन्हें यहाँ से भगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्हें हर रोज शमशान में भोग लगाया जा रहा है। हर दिन इनकी शक्ति बढ़ती जा रही है। इनका सिर्फ एक ही उपाय है, इन सबको मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। इतना कहकर गुरुजी गायब हो जाते हैं। अमित आंखें खोलता है और नंदिनी की आंखों में देखता है। उनकी आंखों में अभी भी वही भाव होता है। दम है तो मुझे भगा के दिखा। कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। अब तो कैसे भी करके मेहंदीपुर बालाजी जाना ही होगा। अमित राहुल को अकेले में ले जाकर कहता है, भाई, तुम्हें अपने पूरे परिवार को मेहंदीपुर बालाजी ले जाना होगा। जितनी देर करोगे उतनी मुश्किल बढ़ेगी। दिन ब दिन तुम्हारी हालत और खराब होती जाएगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम 2 दिन में चलते हैं। और प्लीज भाई, तू भी हमारे साथ ही चलना। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। जब मुझे तेरे घर पहुंचने में इतनी दिक्कत आई है, तो भाभी को मेहंदीपुर बालाजी तक लेकर जाना कोई आसान काम नहीं होगा। पर फिर भी हनुमान जी पर विश्वास रखकर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जी पर विश्वास रखकर
अमित, राहुल, प्रतीक और नंदिनी ये चारों गाड़ी से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल पड़ते हैं। अमित पहले ही सबको सावधान कर देता है कि और हाँ, रास्ते में परेशानियां आ सकती है, तो डरना मत और तैयार रहना। ये लोग गाड़ी से आगे बढ़ते हैं और जैसा अमित को डर था वही होता है। बीच सुनसान रास्ते पर दिन के उजाले में ही गाड़ी पंचर हो जाती है। न आसपास कोई दुकान, न कोई मदद। लगभग 3 से 4 घंटे ये लोग गाड़ी खुद ही ठीक करते रहते हैं। उसके बाद वे फिर से मेहंदीपुर के लिए निकलते हैं। आखिरकार वे मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं। पूजा होती है, पुजारी से बात होती है और सब लोग खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। नंदिनी भी बिल्कुल सामान्य होती है। वह बिना किसी दिक्कत के बालाजी महाराज के दर्शन करती है। सब लोग खुश होते हैं। अमित को लगता है कि मुसीबत टल गई, लेकिन निकलते समय उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज सरकार के दर्शन करके वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उस दिन मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। दर्शन के समय सब लोग इधर उधर बिखर गए। दर्शन के बाद जब ये लोग लौट रहे थे, अचानक प्रतीक के कान में एक आवाज पड़ती है। प्रतीक, प्रतीक। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नंदिनी की थी। प्रतीक का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठता है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है शायद दिमाग का धोखा था। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और यह बात अपने तक ही रखता है। करीब शाम के 5 से 6 बजे ठंडी हवा और घनी धुंध के बीच ये लोग वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। गूगल मैप चल रहा था, लेकिन 2 घंटे बाद भी हाईवे नजर नहीं आया। गाड़ी अचानक एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा था और धुंध इतनी घनी कि आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमित भाई, ये जगह तो जंगल जैसी लग रही है। भैया, मुझे यहाँ अजीब सी बेचैनी हो रही है। अमित जब माला निकालकर जाप शुरू करता है। जैसे ही जाप शुरू होता है, नंदिनी के मुंह से एक बूढ़ी औरत की आवाज निकलती है। बेटा, रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे काल बैठा है। ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। माता जी, आगे क्या है? जिनसे तुम बचकर आए हो वो वापस आ गया है। और प्रतीक, तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था। इतना कहकर आवाज चली जाती है। अमित समझ जाता है कि नियम का पूरा पालन नहीं हुआ। वह बालाजी और प्रेतराज सरकार से क्षमा मांगता है और हनुमान रक्षा सूत्र का पाठ शुरू करता है। तभी उसके कानों में आवाज आती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। आगे एक मंदिर आएगा, वहाँ हाथ जोड़े बिना आगे मत बढ़ना। उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह आंखें खोलता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद सचमुच एक मंदिर दिखाई देता है। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, अमित की नजर सीधे मंदिर पर जाकर टिक जाती है। मंदिर की सारी मूर्तियों पर पर्दा पड़ा था, सिर्फ एक को छोड़कर, हनुमान जी की मूर्ति। वह भी आधी पर्दे से ढकी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर पर्दा हटाया हो। गाड़ी मंदिर के पास रोको। गाड़ी रोकी जाती है। सब लोग नीचे उतरते हैं। वहां अमित बैठकर
कुछ विधि करता है और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करके सब लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। वही गूगल मैप फॉलो करते करते रात के लगभग 1 बजे हो जाते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वे कहां जा रहे हैं। बस एक ही चीज थी, विश्वास, और उसी विश्वास के साथ वे चलते जा रहे थे। गाड़ी आगे आगे चल रही थी और राहुल की गाड़ी उसके पीछे। तभी अचानक वह गाड़ी साइड में जाकर रुक जाती है। जैसे ही वह रुकी, इन लोगों को डर लगने लगा। इन्होंने भी अपनी गाड़ी रोकी और इंतजार करने लगे कि शायद उस गाड़ी से कोई निकले। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं निकला तो बड़ी हिम्मत करके राहुल कहता है, लगता है ये कार भी दिल्ली जा रही है, और अगर इसके पीछे चलते रहे तो कम से कम दिल्ली हाईवे तक तो पहुंच ही जाएंगे। गाड़ी आगे आगे चल रही थी और राहुल की गाड़ी उसके पीछे थी। तभी अचानक वह गाड़ी सड़क के किनारे जाकर रुक जाती है। जैसे ही वह गाड़ी रुकी, इन लोगों को डर लगने लगा। इन्होंने भी अपनी गाड़ी रोक दी और इंतजार करने लगे कि शायद उस गाड़ी से कोई बाहर निकले। उन्हें लगा हो सकता है कि ये कोई चोर लुटेरा हो। 5-10 मिनट वेट करते हैं, अगर गाड़ी से कोई नहीं निकला तो देखेंगे। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं निकला तो बड़ी हिम्मत करके राहुल कहता है, मैं जाकर गाड़ी चेक करता हूँ, अगर कोई होगा तो दिल्ली का रास्ता पूछ लूंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे ही राहुल उस गाड़ी के पास जाता है और ड्राइविंग सीट के अंदर देखता है, वह बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वह वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी हालत देखकर अमित को लगता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। अमित भी गाड़ी से उतरता है और जाकर जब वह गाड़ी के अंदर देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है। वह गाड़ी जो अभी अभी उनकी आंखों के सामने पार्क हुई थी, उसके अंदर कोई भी नहीं था। चलो चलो, जल्दी गाड़ी के अंदर बैठो। दोनों जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और भगवान राम का नाम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी पीछे से नंदिनी की आवाज आती है, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमित, राहुल और प्रतीक तीनों समझ जाते हैं कि बुलाकी मसान वापस आ चुका है। अमित जैसे ही पीछे मुड़कर देखने के लिए घूमता है तो देखता है कि नंदिनी सिर्फ अमित को ही घूर रही है। उसकी आंखों में अलग ही खून सवार था, जैसे वह जानती हो कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार अमित ही है और वह अमित को मार देना चाहती हो। तभी अचानक अमित के शरीर में बहुत तेज कंपन होता है। उसके शरीर में बाबा की सवारी आती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस बच्ची के शरीर में वापस आ गया? तुझे पता है कि ये मेरे दर्शन करके आए हैं और तू वहाँ रहने की बजाय इनके पीछे यहाँ तक आ गया। उस आवाज में इतना गुस्सा और इतना तेज था कि उसे सुनते ही राहुल और प्रतीक की हालत खराब हो जाती है। अमित की आंखों में ऐसा तेज था जैसे स्वयं भगवान उसके अंदर आ गए हों। आंखों से निकलता गुस्सा सिर्फ उन लोगों को ही नहीं बल्कि उस प्रेत को भी हिला देता है। मैं नहीं आ रहा था, लेकिन वो लोग मुझे बार बार भेज रहे थे, पर जो मुझे भेज रहा है वो मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। चुपचाप चला जा, दोबारा लौट कर मत आना, वरना तुझे और तुझे भेजने वाले दोनों को मैं उसी जगह बंद कर दूंगा। इतना कहकर
अमित का शरीर शांत हो जाता है। उधर नंदिनी का शरीर भी बिल्कुल शांत हो जाता है और वह गहरी नींद में चली जाती है। अमित खुद को संभालता है। राहुल और प्रतीक, जो सब कुछ देख चुके थे, उन्हें अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। अभी वे लोग कुछ समझ ही रहे होते हैं कि वही कार जो पहले आगे गई थी वापस आ जाती है और इस बार उनके पास आकर रुकती है। उस कार से 2 बाबा निकलते हैं। वे उनकी गाड़ी के पास आकर कहते हैं, लगता है रास्ता भटक गए हो सरकार। हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाओ, हम तुम्हें दिल्ली हाईवे तक छोड़ देंगे। इतना कहकर वे वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ये तीनों सदमे में थे। उन्हें कैसे पता कि ये लोग दिल्ली जा रहे हैं? फिर भी बिना ज्यादा सोचे वे अपनी गाड़ी उस बाबा की गाड़ी के पीछे लगा देते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें दिल्ली हाईवे दिखाई दे जाता है। हाईवे पर चढ़ने के बाद जब वे नीचे देखते हैं तो जो गाड़ी उनके आगे चल रही थी, वह गाड़ी अचानक गायब हो चुकी होती है। आज जो कुछ भी हुआ वो बाबा ही थे, जो हम लोगों को सही सलामत घर पहुंचाने आए थे। ज्यादा कुछ सोचे बिना वे लोग हाईवे पर चढ़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं और सही सलामत अपने घर पहुंचकर राहुल का पूरा परिवार अमित को दिल से धन्यवाद देता है, क्योंकि उसने अपनी जान को खतरे में डालकर उनकी मदद की थी। नंदिनी बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। वह भी अमित का शुक्रिया अदा करती है।